धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक शावकाचार्य की वाचना के अंतर्गत श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षाव्रतों को देख रहे हैं। उसमें भी अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्ति व दान अतिथि संभाग नाम से जाना जाता है। इसके भी 113वें नंबर के श्लोक को देख रहे हैं। इसमें देखा श्रावक किस प्रकार पात्रों की नवदा भक्ति करता है। श्रावक के कौन कौन से 7 विशेष गुण होते हैं। दाता के गुण। श्रावक के 21 विशेष गुण कौन कौन से होते हैं। दाता के 5 आभूषण कौन कौन से होते हैं। दाता के 5 दूषण कौन कौन से होते हैं। दाता के दान देने संबंधी 5 अतिचार कौन से होते हैं। दाता की अन्य विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं, सब देखा। और ये देखा कि दाता, उत्तम दाता वही होता है जो शुद्ध हो, जिसकी कुल जाति वंश शुद्ध हो, जिसकी पिंड शुद्धि हो, जो अपने वर्ण की कन्या को स्वीकार करके वंश की वृद्धि करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों को करता है, किंतु जिसका जाति कुल वर्ण शुद्ध हो तो वही जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा विधान आदि करने का अधिकारी होता है और उत्तम मध्यम जगन पात्रों को आहार आदि दान देने का अधिकारी होता है। पिंड शुद्धि नहीं है तो नहीं दे सकता। आपने देखा था विगत दिवस कि जो व्यक्ति कुसंस्कारवश इस कुल जाति वर्ण वंश को नहीं मानते हैं, वे अविवेक पने के साथ व्यवहार करते हैं। यद्यपि ऐसा अविवेक पना तो पशुओं में भी नहीं पाया जाता। पशु भी अपनी जाति के पशु के साथ ही काम सेवन करते हैं, विजाति के साथ नहीं करते। यदि मनुष्य अपनी जाति को छोड़कर विजाति को स्वीकार करता है, तब उसमें मानवता के गुण मानो नष्ट होते चले जा रहे हैं। वह अपने व्रतों में स्थिर रहे, निष्ठ रहे। क्या उसके जातीय वाले लड़कों की कमी है जो लड़कियां अपनी जाति को छोड़कर के अन्य जाने का भाव रखती हैं? क्या लड़कों के लिए स्वजाति की कन्याओं की कमी है जो अपनी जाति को छोड़कर के अन्य जाति की कन्या को लेना चाहते हैं? उससे उनका जीवन बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। आपके संस्कार अलग थे, उस कन्या के संस्कार अलग हैं। आपके शरीर में जो धातु उपधातु का उपचय है वो आपके माता पिता जिस वर्ण के थे उनका संस्कार है, उस कन्या में उसका संस्कार है। दोनों का मेल नहीं हो सकता। इसलिए स्ववर्ण को ही स्वीकार करना उचित है। स्वजाति की वृद्धि करना चाहिए, स्ववंश की वृद्धि करना चाहिए और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मर्यादा का उल्लंघन करना एक अपराध है, गुनाह है, पाप है। ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भारतीय संस्कृति है, शास्त्रों की भाषा है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि विवर्ण होता है, वर्ण का तिरस्कार किया जाता है, तो वहाँ पर जीवन के विशेष गुण नष्ट हो जाते हैं और जीवन पतित हो जाता है। क्लोन के माध्यम से कई मनुष्यों की या पशुओं की आकृति बनाई जा सकती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। यदि वह शुद्ध है तो, अशुद्ध है तो उसी प्रकार का संकर आदि दोषों से दूषित वह शरीर बनेगा और उसमें उसी प्रकार के संस्कार रहेंगे। जिसके माता पिता शुद्ध थे, संभव उसका बालक भी शुद्ध होगा, और जिसके माता पिता शुद्ध हैं तो बालक भी शुद्ध होगा। कदाचित संगति के माध्यम से कुछ संस्कारों में अंतर आता है, किंतु मूल संस्कार नष्ट नहीं होते। जैसे यदि कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति यदि सवर्ण में जाकर के सम्मिलित होता है, तो आज नहीं तो कल उसके पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे और उसके माध्यम से वे सभ्य श्रेष्ठ और सभ्य व्यक्तियों के बीचों में वे बैठने का कोई अधिकारी नहीं रह पाएगा। महानुभाव, जैसे कोई व्यक्ति छाछ की मटकी को धो करके उसमें दूध भर दे, फिर भी उसमें संस्कार थोड़ा रहता है और अच्छा दूध भी छाछ के संसर्ग के अंश से खराब हो जाता है। ऐसे ही किसी संस्कारविहीन कन्या को स्वीकार करने से या संस्कारविहीन किसी लड़के को कोई कन्या स्वीकार करे तो उनका भी वंश नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और पुनः ऐसे कुल में पैदा हुआ कोई भी कन्या या कुंवर वह कहीं देश की
मानवता की, धर्म की, जाति की, वंश की उन्नति का कार्य नहीं कर पाता, अपना उदर पूर्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल शरीर के लिए जीवन नहीं जीना है, जीवन जीना है इस मानव जीवन से परमात्मा की यात्रा की जा सकती है, उसके लिए जीवन जीना है। केवल जीवन का लक्ष्य भोगों तक नहीं है, जीवन का लक्ष्य योग साधना तक, परम योग साधना तक होना चाहिए। केवल पेट तक नहीं, पैसे तक नहीं, प्रजनन तक नहीं, इसके आगे प्रेम है तो उसका विस्तार करो, परमात्मा तक पहुँचो और अपनी प्रतिभा का विकास करो। महानुभाव, आचार्य महोदय ने शुद्धि के बारे में कहा, जैसा लोग तर्क देते हैं कि जाति क्या होती है, देखो ये प्राकृतिक नियम है, अनादिनित सिद्धांत है। वृक्ष चाहे भले ही वृक्ष एक है किंतु उसमें भी जातियां होती हैं। नीम के पेड़ नीम के साथ होते हैं, आम के आम के साथ, जामुन जामुन के साथ, अमरूद अमरूद के साथ, अंगूर अंगूर के साथ, केला के पेड़ केला के साथ, एक साथ लगाएंगे तो फिर उसमें वह नहीं आएगा। यदि नीम के पेड़ के बीच में आम का पेड़ लगा दोगे तो आम कड़वा हो जाएगा। नीम के पेड़ पर यदि अंगूर की बेल भी लगा दोगे तो अंगूर में कड़वापन आ जाएगा। यदि जामुन का पेड़ नीम के पेड़ के बीच में तो जामुन के स्वाद में अंतर आ जाएगा। तो संगति का प्रभाव आता है, संसर्ग का प्रभाव आता है, इसलिए सबकी जाति अलग अलग है। नीम नीम है, वह जामुन नहीं हो सकता, जामुन जामुन है, नीम नहीं हो सकता। इसी प्रकार सभी को एक नहीं कह सकते। जैसे कोई कहे ना कि सब मानव एक हैं, एक नहीं है भाई, सबका अलग अलग है, सब अलग अलग हैं। एक मानव है तो फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाके तुम क्यों नहीं बैठ जाते? उससे जाकर के तुम भी मनुष्य मैं भी मनुष्य हूँ। मानव एक हो तो फिर तुम जो काम कोई व्यक्ति कर रहा है सफाई का काम, उस काम को तुम क्यों नहीं करते? मानव एक है तो फिर और भी काम है, बोझा ढोने का काम तुम क्यों नहीं कर लेते? तो सबके अलग अलग कर्म है, प्रारब्ध है, सबके अलग अलग पुरुषार्थ हैं। तो उसको ऐसे ही रखा जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में एक श्रेणी नहीं होती, अनेक श्रेणियाँ होती हैं। स्कूल में विद्यार्थी भी एक नहीं होते, सबकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं और सबके पेपर अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से वृक्ष कहने से सब वृक्ष एक नहीं हो जाते, सबकी जातियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए हम सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य नहीं, सब मनुष्यों में भेद भी है। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सब एक नहीं है, उसमें भेद भी है। कोई स्त्री आपकी माँ हो सकती है तो कोई स्त्री आपकी पुत्री हो सकती है, कोई बहन भी हो सकती है, कोई पत्नी हो सकती है। क्या सबके साथ स्त्री एक है तो सबके साथ क्या एक जैसे व्यवहार कर लोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये आपको विवेक है कि सब एक नहीं है, अलग अलग हैं। ऐसे ही सभी जातियाँ, सभी वर्ण, सभी वंश, सभी कुल एक नहीं है। पिंड शुद्धि भी कोई बहुत बड़ा स्थान रखती है। चंदन की लकड़ी, बबूल की लकड़ी एक नहीं हो सकती। सोना और लोहा धातु हैं पर दोनों एक नहीं हो सकते। कस्तूरी और केसर एक नहीं हो सकती, मिश्री और नमक एक नहीं हो सकता, पीतल और सोना एक नहीं है, कांच और हीरा एक नहीं है, सीप और चांदी एक नहीं है, अलग अलग हैं। यदि खारा पानी है और कहीं मीठा पानी, दोनों पानी होने पर भी एक नहीं है, अलग अलग हैं। क्योंकि सबके गुण, धर्म, स्वभाव, जाति अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें एक नहीं कह सकते। यदि ऐसे कहने की भूल कर रहे हैं तब निस्संदेह आप अभी अनभिज्ञ हैं, आप कभी और अध्ययन करना चाहिए। महानुभाव, इसी श्लोक में आचार्य महोदय आगे कह रही हैं, जो कहा शुद्धि न कि शुद्धि के द्वारा ही वह दाता पात्र को हार देता है। अब कह रहे हैं आगे बात, इसी श्लोक को पूरा करते हैं। अपसूना रम्बाणा मार्याणम विशुते दानम। पहला श्लोक देखा, पहली पंक्ति कि नव पुण्डी प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धि न, 9 प्रकार के पुण्यों के द्वारा वह आदर सत्कार करे, आहार आदि दान दे, सप्त गुणों से सहित होकर के दे, और उसकी पिंड आदि शुद्धि, कुल जाति की शुद्धि होना चाहिए। पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य शांत सागर जी महाराज और आचार्य सुमत सागर जी महाराज, अन्य आचार्य बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने कभी भी पिंड शुद्धि का अपवाद नहीं किया। ये नहीं कहा कि पिंड शुद्धि कुछ नहीं है। वर्तमान के आचार्य भी, जितने भी आचार्य हैं, वे भी तो स्वीकार करते हैं। वर्तमान काल के विद्वान किसी भी धर्म व संप्रदाय के यदि सही विद्वान है, पल्लवगाई विद्या नहीं है, यदि तलस्पर्शी ज्ञान है, तो कोई भी विद्वान ये नहीं कह सकता कि वर्ण शुद्धि का, पिंड शुद्धि का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि लोहे से कभी सोने जैसे आभूषण नहीं बनते, कांच कभी हीरा की तरह से वो समानता को प्राप्त नहीं कर सकता। भले ऊपर से वर्ण हो, हल्दी और केसर दोनों हो, एक हो सकती क्या? नहीं हो सकते। दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं, भले ही वर्ण एक साथ दिखाई दे जाए। तो महानुभाव, पिंड शुद्धि पर अपना महत्व रखती है। आगे कह रहे अपसूना रम्याण, अपसूना रम्बाण। अपसून पंच सून होते हैं।
पंचसून होते हैं उन 5 प्रकार की आरंभजनित क्रियाओं के माध्यम से पाप का असव होता है, सावध होता है। इसलिए जो भी त्यागीवती साधु होते हैं इन पंचसून से रहित होते हैं। ये 5 सून कौन कौन से हैं? आचार्य ने लिखा है, खंडनी पेषणी चुल्ली उदकम व प्रमार्जनी पंचसूना ग्रस्तस्य तेन मोक्षम न गच्छति। जो ग्रस्त इन आरंभ में लीन रहता है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, और जो इन 5 कार्य को करता है वह साधु नहीं, वह ग्रस्त जैसा ही है। खंडनी कूटना, पेषणी पीसना, चुल्ली चूल्हे पर रोटी आदि बनाना, चूल्हा जलाना, उदकुंभ पड़ेली गिनौची सब पानी आदि भरना वह कार्य करना, प्रमार्जनी झाड़ू आदि लगाना, ये कार्य करता है। ये पंचसूना है। ग्रस्तस्य ये ग्रस्त के कार्य हैं, ये कार्य साधु नहीं कर सकता, क्योंकि इस कार्य को करने वाला तेन मोक्षम न गच्छति, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। इन कार्यों के करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इन कार्यों को छोड़कर के मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ये 5 सून है। इन पंचसूना का त्याग करने वाला ही आर्य है। क्या कहा? अपसूना रंबाणा, और आरंभ नहीं करे। साधु वह है जो आरंभ नहीं करे, खेती नहीं करे, किसी की नौकरी नहीं करे, व्यापार नहीं करे, कोई विद्या कला शिल्प आदि का प्रयोग न करे। कि जैसे माना कि साधु बन गया, वह कोई कला जानता था बनाने की, खिलौने बना रहा है, मटके बना रहा है, कपड़े बना रहा है, कोई और बना रहा है, तो साधु बन करके अब नहीं कर सकते। कोई भी आरंभ सारंभ नहीं कर सकते। सेवा कृष्ण आदि कोई सब का त्याग पड़ता है, जरूरी है। तो इन सब का आरंभ का त्याग, तो जो आरंभ से रहित है, परग्रह से रहित है, सून से रहित है, विषय कसायों से रहित है, पंच इंद्रियों को विजय करने वाला है, वह साधु जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है, प्रशंसा के योग्य होता है। तो महानुभाव आर्याणाम, तो अगर अपसूनारम्भाणाम आर्याणाम, ऐसे आर्य पुरुषों को, ऐसे साधु जनों को आहार दिया जाता है। तो वह दाता इस प्रकार उनको आहार देता है। यदि साधक जीवन में कोई साधक इन प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं, इन्हीं प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, तो ऐसे कार्यों में संलग्न होने वाला वह साधु अपनी साधना कैसे कर पाएगा? आपको ज्ञात है, एक साधु ने लोक व्यवहार को देख करके लोगों ने कहा, नग्न नहीं रहो महाराज, एक लंगोटी धारण कर लो। लंगोटी धारण की तो लंगोटी जहाँ रहते थे तो लंगोटी को धोने का विकल्प, सुखाने का विकल्प, जहाँ डालते थे चूहा काट जाता था, तो उन्होंने वहाँ बिल्ली पाल रखी, बिल्ली के लिए गाय पाल रखी, गाय को पालने के लिए अपनी शादी के लिए पत्नी रखी, उसके लिए फिर एक खेत भी ले लिया राजा से, उसके लिए फिर अपनी एक आश्रम झोंपड़ी बना ली, मकान बना लिया, ये सब कर लिया। पर राजा आया, महाराज क्या बात है, आप तो हम जैसे ग्रस्त हो गए, आप तो साधक थे बड़े अच्छे। बोले आपने कहा ना कि दिगंबर अवस्था ठीक नहीं है, कॉपी ले लो। उस कॉपी ने कहा कमाल ये हो गया, एक कॉपी लेती पूरी गृहस्थी बस गई। इसलिए साधक वह है कि वह परिग्रह का त्यागी होता है। फांस तनकसी तन में शाल है, चाह लंगोटी की दुख वाल है। यदि साधु के उन्हें लंगोटी की भी चाह है तो वह दुख का ही कारण है। ऐसे साधक के लिए कहा पंच सुन से भी रहते रहे, आरंभ से भी रहते रहे, कोई आरंभ नहीं करे, परिग्रह भी नहीं रखे। यदि साधु होकर परिग्रह रखे, कोई रत्न आदि रखे, सोना चांदी आदि रखे, तो कोई बदमाश लोग आएंगे, डांका डालेंगे, या मारपीट करके या वध करके भी जा सकते हैं। साधना कहाँ करेगा? जो साधु परिग्रह रखता है तो उसका मन परिग्रह में लगा रहता है, तो वह साधु साधना नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे तीर्थंकरों का भी समोषण तो होता है, तीर्थंकरों का समोषण होता है, किंतु तीर्थंकर वीतरागी होते हैं, वे छिड़मोह वाले होते हैं, विषयों केवली हो गए, तो समोषण उनकी कोई स्पृहा नहीं है, निष्प्रह हैं। रत्नों का बना समोषण है किंतु उसमें कोई ईहा नहीं। इस प्रकार की ईहा बुद्धि वर्तमान की साधकों में नहीं हो सकती, क्योंकि निरीह वृत्ति, ईहा माने इच्छा तो हो सकती है, निरीहता नहीं हो सकती। यदि कोई वस्तु रखेंगे तो उसमें ईहा हो जाएगी। तो आज के साधु तीर्थंकर केवली का उदाहरण देकर के अपने आप को परिग्रह से संलिप्त न करें कि उनके पास इतना वैभव होता है तो हमने यदि रत्न, यदि कोई धन वैभव रख लिया तो क्या हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। वह साधु संलग्न रहे। हाँ, यदि साधु ध्यान में बैठा है और कोई व्यक्ति साधु के पास कोई वस्तु रख गया, साधु को ज्ञात नहीं है, तो उसका विकल्प नहीं है कि बुद्धि में आ गया कि कोई वस्तु रखी है, तब बुद्धि में आते ही तब तो वह साधु उस प्रकृति से संलिप्त हो जाएगा। आर्याणाम शब्द से
चतुर्विध संघ को भी स्वीकार किया जा सकता है। मुनि, आर्यिका, श्रावक, शावका। यद्यपि मुनियों का 4 प्रकार का संघ वो एक अलग होता है, जिसमें ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये 4 संघ होते हैं। वह मुनि संघ होता है। ये चतुर्थ संघ होता है तीर्थंकर के समोषण में। प्रत्येक तीर्थंकर के समोषण में ये 4 प्रकार का संघ होता है। ऐसे कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए जिनके समोषण में 4 प्रकार का संघ नहीं होता हो। प्रत्येक तीर्थंकर के समोषण में मुनि भी होते हैं, आर्यिका भी होती हैं, श्रावक भी होते हैं और श्राविका भी होते हैं। और आचार्य भी चतुर्विध संघ का संचालन करता है। आचार्य भी पंचम काल में तीर्थंकरों के समान वह धर्म का प्रवर्तक होता है, धर्म का प्रभावना करने वाला होता है। और आचार्य रूपी उस सघन वृक्ष की छाया लेते हैं जो आचार्य रूपी वृक्ष संवदर्शन संविज्ञान समाचार से सहित है। जिस आचार्य रूपी वृक्ष की जड़ संवदर्शन है और तना संविज्ञान है और चारित्र उसकी शाखाएं हैं, तब के इसके पत्ते लग रहे हैं, ध्यान आदि की इसकी कौंपलें पुष्प खिल रही हैं, ऐसे वृक्ष पर मुनि जन आदि चतुर्विध संघ आश्रय को प्राप्त होता है। तो महानुभाव, यहाँ पर जो दान के लिए पात्र बताया कि आर्याणम मिष्यति दानम, उसको दान दिया जाता है। यदि जो व्यक्ति पात्र को पात्र का भेद किए बिना जिसको मन में आया उसको दान देना प्रारंभ कर दिया, तो फिर ऐसा समझना चाहिए वह व्यक्ति विवेकहीन है। वो ऐसे ही है जैसे अपना मुंह मीठा करने के लिए जो कुछ भी हाथ में आ गया तो खा लिया, चाहे नमक खा लिया, चाहे मिर्ची खाई, चाहे खटाई खाई और चाहे कसाला पदार्थ खाया और चाहे मिर्ची का टुकड़ा खाया। तो चाहे जो कुछ भी खाने से मिष्ट मुख नहीं होता, मिष्ट पदार्थ को खाने से ही मुँह मीठा होता है। ऐसे ही चाहे जिस किसी को दान देने से सुपात्र दान का फल प्राप्त नहीं होता, सुपात्रों को दान देने से ही सुपात्र दान का फल प्राप्त होता है। तो सत्पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। दाता का जितना पुण्य हो अपने पुण्य के अनुसार उसे जैसे पात्रों का लाभ होता है, उन प्रकार के पात्रों की नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुणों से व 21 गुणों से सहित होकर के शुद्धि पूर्वक वह विधि पूर्वक दान दे, जिससे समीचीन और समग्र फल को प्राप्त करने में वह समर्थ हो सके, परंपरा से आत्म कल्याण भी कर सके। आज बस इतना ही, शेष चर्चा बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।